हेलो माय डियर केमिस्ट्री लवर्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी आज हमने क्या स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। इसके लिए सबसे आपने क्या करना है कि जैसे ही ये डेरिवेशन स्टार्ट हो, आप सबने अपने कॉपी और पेन निकाल लेने हैं और इसको साथ साथ समझते भी जाएं, नोट भी करते जाएं, ताकि आपका ये जो टॉपिक है साथ साथ ही क्लियर होता जाए। लेट्स कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, आपके पास एक ही रिएक्टेंट होगा जो क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एट ज़ीरो, टाइम ज़ीरो का मतलब क्या है, यानी हम ये कह सकते हैं, हम सपोज करते हैं कि इनिशियली जो रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो थी, सॉरी ए थी, और प्रोडक्ट ज़ीरो फॉर्म हुई थी। फिर टाइम टी के बाद इस इसने एक्स प्रोडक्ट फॉर्म की। अब जब एक्स प्रोडक्ट फॉर्म की तो अब क्या होगा, अब जितना एक्स बनता जाएगा ए में से उतना कम होता जाएगा, यानी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो उतनी कम होती जाएगी जितना एक्स फॉर्म होता जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, यानी जितना एक्स बनता जाएगा ए में से उतना निकलता जाएगा, या ए की कंसंट्रेशन उतनी कम होती जाएगी। तो अब क्या होगा, यानी आपने क्या किया, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट होने से पहले आपके पास जो रिएक्टेंट ए था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ए थी। फिर आपने टाइम टी के बाद उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ए माइनस एक्स हो गई। क्यों? क्योंकि एक्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्योंकि हम ए यूज कर रहे हैं तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अब क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, क्योंकि ए की जो कंसंट्रेशन एट टाइम टी जो है वो कितनी है, ए माइनस एक्स है। अब प्रोपोर्शन हमें पता है, रेट को हमने क्या लिखा था, डी एक्स अपॉन डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर देते हैं तो हम कांस्टेंट के लगा देंगे और ए माइनस एक्स आ जाएगा। अब अगर हम ए माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दें और इसको उधर कर दें ताकि वेरिएबल सेम हो जाए, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अच्छा, जब ये काम हो गया, अब आप क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते हुए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, यानी इसको सही से देख लें कि यानी आपने क्या किया, इसको भी इंटीग्रेट करें और इसको भी। ये जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के लिए एक काम करते हैं, मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। तो इतनी सी जगह पे मैं आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ कि जैसे अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ए माइनस वाई हो, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस
ln a माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, ये जो है ये आपके पास है, अब इसका आंसर आएगा माइनस ln a माइनस वाई। यानी ये जो है ये खास तौर पे जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि डायरेक्ट फार्मूला इसका नोट कर लें, और जो मैथ वाले हैं उनको तो पता है कि आप क्या करते हैं कि जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ए ln a माइनस वाई होता है, फिर अगेन y का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है, जिसकी वजह से माइनस ln a माइनस वाई बनेगा। अच्छा, अब जब ये चीज़ आ गई तो अब इसका मतलब ये हुआ कि dx अपॉन a माइनस एक्स जो है माइनस ln a माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, और k ये जो t होता है, यानी अगर आप बात करें किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर एग्जांपल डी वाई करें तो इसका आंसर y आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करेंगे तो इसका आंसर t आएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन का आंसर t आएगा और प्लस c का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम कहाँ पे लगाते हैं, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें लिमिट ना दी गई हो, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर लिमिट मौजूद है पहले से तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर लिमिट ना दी हुई हो तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है कि साथ कांस्टेंट की लगाना पड़ता है, जिसको आप ज़रूरी नहीं है कि आप सी लगाएं, आप सी की जगह आई लगा सकते हैं, के लगा सकते हैं, या अपने अपने नेम का कोई अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं, यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। अच्छा, अब आप क्या करें, पुटिंग की जगह बल्कि लिख रहे हैं बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस का मतलब क्या है, जब t आपका जो 0 था और x भी आपका 0 था, अगर आप कंडीशंस अप्लाई करते हैं देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, माइनस ln a, x की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू k, t की जगह पे 0 पुट कर दिया प्लस c, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस ln a इज इक्वल टू c। अब आप क्या कर सकते हैं, पुटिंग c इज इक्वल टू माइनस ln a इन इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे कि c की ये जो वैल्यू आपके पास आई है माइनस ln a, इसको आपने c की जगह पुट कर देना है। जब आप c की जगह पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये क्या होगा, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस ln a, यानी माइनस c जो है वो माइनस ln a के इक्वल है। अब ये माइनस का ln a है, अगर हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये क्या हो जाएगा, ln a माइनस ln a माइनस एक्स, यानी इधर माइनस का था इस तरफ आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू के टी। यानी अब ये क्या हो गया, अब आपकी ये जो इक्वेशन बन गई है वो क्या है, इसको माइनस का था प्लस का हो गया तो ln a प्लस का, और ये माइनस ln a माइनस एक्स वैसे का वैसे और के टी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक और चीज़ होती है, जैसे लॉग के अंदर एक तरीका होता है कि जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस ln a है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लॉग का फार्मूला एक यूज़ करते हैं, वो क्या है, ln a माइनस ln b जो होगा वो ln a अपॉन b के इक्वल होगा। ये आपने क्या यूज़ किया, ये आपने यूज़ किया लॉग वगैरह, यानी ln का फार्मूला आपने यूज़ किया। अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह ये है, यानी ये हमारे पास a है, और ये a माइनस एक्स जो है वो हमारे पास b है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अगर हमें k निकालना है तो t को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करें तो 1 अपॉन टी ln a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के। अगर हम तरतीब से लिखना चाहें तो 1 अपॉन टी ln a ओवर a माइनस एक्स, ये आ जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आप क्या करना चाहते हैं, इसको ln को आप log में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, अगर आपके पास है ln x, ये इक्वल होता है 2.303 log x के इक्वल होता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए तो आप क्या करें कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, उसमें ln 10 लिखें। ln 10 लिखेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.303। तो यही वजह है कि ln जो है इसको अगर log में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर आएगा जो ln का होगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ln को log में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो k इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स लिख देंगे। और ये जो नीचे फार्मूले के अंदर मौजूद था t, वो यानी टाइम जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। यानी अब क्या है कि अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट जो है वो हमेशा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि टेम्परेचर पे करता है। और अगर आपको टाइम फाइंड करना हो, रिएक्शन का टोटल टाइम फाइंड करना हो तो 2.303 अपॉन के लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स आ जाए। हमने फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ड्राइव कर दिया। अब उसकी हमने एप्लीकेशन करनी है, यानी हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम भी 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें डिफरेंट टाइप के, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O5 in CCl4 at 48 डिग्री सेंटीग्रेड, शो दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें आपके पास टाइम मिनट्स के अंदर दिया हुआ है, यानी 10 मिनट, 15, 20, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यह है कि जब आप बिल्कुल हीट करके रीडिंग लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व, यानी इन्होंने टाइट्रेशन करवाई। 10 मिनट पे जो टाइट्रेशन आ रही थी वो 6.30 थी। 15 मिनट्स पे जब चेक किया तो 8.95, 20 मिनट्स के बाद 11.40, और जब काफ़ी इनफाइनाइट टाइम पे चेक किया 34.75 ये था। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये क्योंकि हाँ, इसके अंदर क्या आपने रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर आपने बताना है। याद रखिएगा कि जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पता लगाना चाहें और आपके पास डाटा दिया हुआ हो तो आप क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हमें पता है कि किसके इक्वल है, वो है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स के इक्वल है। अब आप क्या करेंगे कि 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए और 20 मिनट्स के लिए आपने किसकी वैल्यूज निकालनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है। तो अब रेट कांस्टेंट की जब वैल्यू आप निकालेंगे, अगर सबकी वैल्यू सेम आती हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर सेम नहीं आती तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा चेंजिंग ये करनी है कि हमारी जो ए होगा, ए को हम वी इन्फिनिटी के इक्वल लेंगे और ए माइनस एक्स जो होगा इसको हम वी इन्फिनिटी माइनस वी टी के इक्वल लेंगे। यानी अब आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप 2.303 अपॉन टी लॉग वी को आपने वी इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया और ए माइनस एक्स जो है उसको वी इन्फिनिटी माइनस वी टी के में कर दिया। किस वजह से, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने वॉल्यूम के लिहाज से इसको कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्या है, फॉर 10 मिनट्स के 10 मिनट्स के लिए आपने के की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग
वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। अब आपने क्या किया, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t की जगह पे आपने 10 मिनट्स पुट कर दिया। लॉग वी इन्फिनिटी कितना है, ये है वी इन्फिनिटी हमारे पास ये है, यानी ये आपका क्या हो गया, वी इन्फिनिटी हो गया। ये आपका ये वाला जो है ये आपका है वी इन्फिनिटी, और ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ये वी टी है। ये जो वी टी है ये 10 मिनट्स के लिए, ये वाला वी टी 15 मिनट्स के लिए, और ये वी टी 20 मिनट्स के लिए। अब 10 मिनट्स के लिए हमारे पास वी इन्फिनिटी तो 34.75 वी इन्फिनिटी, ये तो सबके लिए सेम रहेगा। अब 10 मिनट्स के लिए जो है वो आपने पहले तो 34.75 माइनस, अब आपने क्या किया 6.30 ये पुट कर दिया। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये आपको समझ आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग, अब आपके पास क्या है 34.75 वैसे का वैसे आ जाएगा, और इसमें से इसको अगर माइनस करें, 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास बाकी बचा 2, यानी 28.45 आ गया। अब आपने क्या किया, इस पूरे का ये वाला जो हिस्सा है इसका आपने लॉग निकाला। लॉग किस तरह से निकालेंगे, आपने कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस किया, 34.75 को डिवाइड किया आपने 28.45 से, जो आंसर आएगा उसको आपने 2.303 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 10 से डिवाइड कर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.019। अच्छा, अब ये जो है ये क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो सेकंड इनवर्स में इसका आंसर आता है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो k का हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.02 सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या करें, इसको दोबारा से देख लें कि जब हमने इसको स्टार्ट किया तो स्टार्ट हमने इसका किस तरह से लिया कि हमने जो है वो वैल्यूज इसके अंदर पुट की हैं। तो वैल्यूज पुट करने की वी इन्फिनिटी तो फिक्स है हमारे पास 34.75 वही रहेगा, और दूसरा जो है फिर वी टी जो है वो अगर 10 मिनट्स के लिए कर रहे हैं तो 6.30 है, 15 मिनट्स के लिए कर रहे हैं तो 8.95 है, और 20 मिनट्स के लिए कर रहे हैं तो 11.40। वो हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमने ये कितने के लिए किया, फॉर 10 मिनट्स। अब हम कर लेते हैं फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए अगर करते हैं तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 15 लिख देते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फार्मूला लिखने की जगह, क्योंकि फार्मूला हमारा यही वाला यूज होगा। वी इन्फिनिटी हमारे पास है 34.75 और डिवाइड बाई क्या है 34.75 माइनस 8.95। ठीक है, यानी आप क्या करें, ये नोट कर लें कि आपने क्या किया, टी की जगह पे आपने 15 पुट कर दिया, वी इन्फिनिटी की जगह पे आपने 34.75 और यहाँ भी वी इन्फिनिटी की जगह 34.75 माइनस, और इसकी जगह पे आपने यानी वी टी की जगह पे, अब क्योंकि वी टी हमारा 15 मिनट के लिए 8.95 है तो आपने 8.95 पुट कर दिया। जब आपने ये किया तो अब आप इसमें से इसको माइनस कर दें, k is equal to 2.303 upon 15 log 34.75। अब आप क्या करें, अब आप इसको माइनस कर दें, यानी अब आपने क्या करना है 34.75 में से 8.95 को अब आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 25.80 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पूरे का फिर से लॉग निकाला,
जो आंसर आएगा उसको आपने 2.303 से मल्टीप्लाई किया और 15 से डिवाइड किया। अब आपका जो आंसर आएगा वो भी आएगा 0.019। इसको भी आपने राउंड ऑफ किया तो 0.02 सेकेंड इनवर्स आ गया। यानी अगर आप नोट करें, आपका जो फर्स्ट आंसर था वो भी 0.02 था और ये वाला भी 0.02 था। तो अब ये जो है, ये तकरीबन दोनों आंसर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों सेम हैं। अब हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं कि तीसरा आंसर हमारे पास क्या आता है, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। तो अब आपने क्या किया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। अब k इज इक्वल टू 2.303, हाँ इसके ऊपर आपने लिखना है फॉर 20 मिनट्स, कि ये आप 20 मिनट्स के लिए कर रहे हैं। अपॉन टी की जगह पे आपने 20 पुट कर दिया, लॉग ये आ जाएगा वही 34.75, 34.75 माइनस क्या हो जाएगा 11.40। अब आप क्या करेंगे, इसको k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 वैसे का वैसे, लॉग 34.75 भी वैसे का वैसे, 5 में से 0 को माइनस किया तो 0, 7 में से 4 को माइनस किया तो 3, अब 4 बचा है, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3, 3 में से 1 को किया तो 2। अब आपने इसको डिवाइड करके लॉग निकाला, लॉग निकालने के बाद 2.303 से मल्टीप्लाई किया और जो टोटल आंसर आएगा उसको आपने 20 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.0198 सेकेंड इनवर्स। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.020 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अगर आप नोट करें तो हमने जो तीनों के तीनों जो आंसर निकाले हैं उन सब का जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 0.020 आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि इसकी स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, यानी इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इसका आप लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट is almost same, hence the reaction is फर्स्ट ऑर्डर। यानी आपने क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है। अब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर चेंज हो फिर तो रेट कांस्टेंट चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा कि ये जो है, इससे आपको क्या पता चला कि रेट कांस्टेंट जो है अगर आपका सेम आता है या अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, यानी कुछ डेसिमल्स का फर्क आ जाता है, तब भी हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट सेम है, तो तब भी वो क्या शो करेगा कि ये क्या होगा कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। हाँ तो बच्चों रेडी हैं आप। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, सॉल्यूशन ऑफ H2O2 व्हेन टाइट्रेटेड अगेंस्ट KMnO4 एट डिफरेंट टाइम इंटरवल गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। यानी आपने क्या किया कि आपने H2O2 को टाइट्रेट किया KMnO4 के साथ और टाइम इंटरवल आपने जो यूज़ किया वो 0, 10 और 20 मिनट्स है। 0 मिनट्स पे इसकी यानी जब इनिशियली उसका जो वॉल्यूम था वो 23.8 ml था, फिर क्या हुआ, कम हो गए 14.7, फिर 19.1। यानी जब आपने इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगा देते हैं। वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा कि ए का फार्मूला क्या है, याद हो गया या अभी नहीं हुआ, साथ साथ नोट कर रहे हैं, नोट करते रहें। ये क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अच्छा अब याद होगा आपको, आपने क्या किया था, ए की जगह पहले क्वेश्चन में इन्फिनिटी अगर यूज हो तो इन्फिनिटी वाला यूज करते हैं। अब यहाँ पे 0 है, 0 टाइम आपकी इनिशियल
कंसंट्रेशन होती है, तो ये आपका ए हो जाएगा, और ये जो है ये आपका ए माइनस एक्स, और ये वाला भी ए माइनस एक्स। अच्छा, अब ये जो है ये किसके लिए है, ये वाला हम जो कर रहे हैं, चले मैं ऊपर ही लिख देता हूँ कि फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग ए की जगह पे आ जाएगा 23.8 और ए माइनस एक्स, क्योंकि 10 मिनट्स के लिए कर रहे हैं। ये जो ए होगा ये आप 10 के लिए भी यूज़ करेंगे और 20 के लिए भी, यानी ये वाली वैल्यू आपकी सेम होगी। और ये जो है ये हमें ए माइनस एक्स टोटल मिल गया, यानी एक्स माइनस करके जो आंसर आ रहा था वो डायरेक्ट हमें मिल गया। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे यह जो है आपने याद रखना है, जैसे अगर इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होती जा रही है वैल्यू, तो आप समझ जाएंगे कि वो टोटल ए माइनस एक्स आपको मिला है, यानी आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर आपके पास आ रहा है 14.7। अब आप क्या करेंगे, यानी k इज इक्वल टू आपने 2.303 अपॉन 10 लॉग 23.88 अपॉन 14.7, यानी अब आपने क्या करना है, लॉग लेना है 23.8 डिवाइड बाई 14.7 का लॉग लिया, जो आंसर आएगा उसको 2.303 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। जब आप ये करेंगे तो आप कैलकुलेटर निकाल के बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर आपका आ रहा है 0.04189 सेकेंड इनवर्स। अच्छा जी, अब ये जो आपने किया है ये किसके लिए हो गया, 10 मिनट्स के लिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, किसके लिए करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं 20 मिनट्स के लिए, हाँ 20 मिनट्स के लिए। अब आप क्या करेंगे, फॉर 20 मिनट्स हमें पता है कि ये निकालना है हमने 2.303 अपॉन टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। हाँ तो बच्चों अब क्या करेंगे, 2.303 अपॉन टी की जगह पे क्या आएगा, पहले हमने इसमें 10 यूज़ किया था क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी पहले हम ये सॉल्व कर रहे थे, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब 20 यूज़ करेंगे, लॉग ए हमारे पास क्या है, फिक्स है 23.8 अपॉन में हमारे पास क्या आ रहा है 9.1। अब आप क्या करेंगे, अब आपने दोबारा से फिर वही काम करना है कि पहले इस पूरे का लॉग लेना है, जो आंसर आएगा उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें और 20 से डिवाइड कर दें। अब इसका आपका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 0.048 सेकेंड इनवर्स। अगर आप नोट करें यहाँ पे भी 4 फर्स्ट डिजिट 4 है, उसके बाद चेंज है, यहाँ भी 4 फर्स्ट डिजिट है फिर चेंज है, यानी तकरीबन देखा जाए तो तकरीबन सेम है। यानी हम ये कह सकते हैं सिंस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट is fairly same, hence it is the first order reaction। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होगा, जब रेट कांस्टेंट सेम होगा। तो इसमें भी हमें पता चल गया कि हमें रेट कांस्टेंट सेम मिल रहा है, तो ये क्या बता रहा है, हमें खुद चीख के बता रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। यानी अब आपने जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूँ, आपने इनको जहन में रखते हुए जब भी आपने फर्स्ट ऑर्डर को प्रूव करना हो तो आपने इसी तरह से करना है। अच्छा, अब हम थर्ड और लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसमें क्या है, द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ mineral acid as catalyst at 25 degree centigrade in 0.35 normal HCl. Establish that reaction is first order। यानी आप क्या करवा रहे हैं कि दोबारा से एक रिएक्शन हो रहा है, जिस रिएक्शन के दौरान आपने क्या बताना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं।
अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि यहाँ पे हमें ज़ीरो भी दिया हुआ है और इन्फिनिटी भी दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्फिनिटी वाली वैल्यू यानी 47.15 इसमें से माइनस करनी होगी ये वाली वैल्यू 24.36, यानी ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा, अब ये ए क्या होगा, ये होगी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कैसे करेंगे, जैसे ये है 15 में से 6 को माइनस किया तो 9 आ गया, अब ये 0 हो गया। आपने 1 कैरी किया 10 हो गया, 10 में से 5 किए 3 माइनस किया तो 7, अब यहाँ 6 रह गया, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2, बाकी यहाँ पे जो 4 है 4 में से आपने 1 को माइनस किया तो 3, यानी 32.79। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लें कि इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। एक ये जो है, यानी दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि हमने क्या किया, 15 में से 6 को किया तो 9, यहाँ पे 10 था 1 कैरी किया, 1 जब कैरी किया तो उसके बाद आपके पास 7 आ गया, 6 रह गया था, 6 में से आपने 4 को माइनस किया, यानी 6 रह गया था, 6 में से आपने क्या किया, 4 को माइनस किया तो बाकी बचा आपके पास 2। ठीक है, और ये हमारे पास कितना रह गया है, यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी 22.79। अब आपने क्या करना है, ए माइनस एक्स निकालना है। अच्छा, ए माइनस एक्स आप जब निकालेंगे तो आप याद रखिएगा कि ये जो था, हमने इन दोनों का जो डिफरेंस लिया वो एक ही लिया था। अब ए माइनस एक्स के लिए आपने इसको और इसको यूज करेंगे, यानी 45 मिनट, और इनके लिए ए आपका ये होगा और एक्स आपका ये यही होगा, इसका एक्स ये होगा, यानी ए के लिए आपने क्या करना है, 47.15 माइनस एक्स की जगह पे आपने क्या कर देना है, ये क्या होगा 29.32, यानी अब आप क्या करेंगे, अब आपने 47.15 में से 29.32 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो है, ये अगर हम करते हैं तो 17.83 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी एमएल में था, ये भी एमएल में। अब आपके पास ये जब आपने इसका डिफरेंस लिया 17.83 एमएल, आगे क्या लिख दें, फॉर 4500 सेकेंड्स। इसी तरह से अब आपने ए माइनस एक्स दोबारा से निकालना है, ये क्या होगा 47.15 माइनस, अब आप 7140 सेकेंड्स के लिए कर रहे हैं 31.72। अब आपने 5 में से 2 माइनस किया तो क्या बचा आपके पास 3, यहाँ से 11 हो गया तो 4, फिर आप 6 रह गया, 6 में से 1 माइनस किया तो 5, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, यानी 15.43 आपके पास ml आ गए। अच्छा, ये जो ml आपके पास आए हैं ये किस चीज के ml हैं, ये हैं फॉर 7140 सेकेंड्स। यानी अब आपने क्या किया, अब आपने दोनों के a माइनस एक्स निकाल लिए। अब जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या है, k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x। पहला क्या है, फॉर 4500 सेकेंड्स, पहले हम इसके लिए कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, k is equal to 2.303 upon 4500 log a आपके पास कितना है 22.79, फिर a माइनस एक्स आपके पास है 17.83, k इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को डिवाइड करके लॉग ले लें या लॉग लेके डायरेक्ट इसको पूरे को सॉल्व कर लें। लॉग से जो आंसर आएगा 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें
और 4500 सेकेंड से इसको डिवाइड कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा, यानी आप कैलकुलेटर से चेक करें इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अब हम चेक करते हैं इसको फॉर 7140 सेकेंड्स। इसके लिए जब हम करेंगे तो के हमारे पास है वही 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 7140 लॉग ये हमारे पास है 22.79 और ए माइनस एक्स किसके इक्वल है 15.43 के। अब आपने क्या किया, इसका दोबारा से आप क्या करते हैं, लॉग निकालेंगे। लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, 7140 से डिवाइड कर दें। अब इसका आपका जो आंसर आएगा वो कैलकुलेटर अगर यूज किया है तो 5.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स आपका आंसर आ रहा है। देखा जाए तो ये भी तकरीबन सेम है, तो हम लिख सकते हैं सिंस द वैल्यू ऑफ के इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, so the reaction is फर्स्ट ऑर्डर। ये जो है, यानी अब हमने क्या किया है कि आज फर्स्ट ऑर्डर को ड्राइव कर लिया इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, और ये जो है ये इसको मैंने आप तकरीबन जितनी किस्म के भी इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी आपको समझा दिए। अब ये है कि अब डाटा अगर चेंज भी हो जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को ड्राइव करना है, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।